हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे हार्मोनिक मीन और ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 7 है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीन, मीडियन, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, और परसेंटाइल, डिसाइल्स। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी ना तो पहले उनको देखना, बाद में ये वीडियो देखना। अगर आप उनको पहले देखोगे बाद में ये देखोगे तो आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और ये जो टॉपिक है हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको हेल्प करेगा BBA, BCom, MBA, ठीक है, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, तो देखिए अभी हम आज देखेंगे हार्मोनिक मीन एंड ये जो टॉपिक है ना ये आपकी बुक में थोड़ा अजीब सा दिया है, तो इसलिए इनको मैं आज अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए ये है आपका हार्मोनिक मीन। तो पहले मैं बताती हूँ हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो जैसे ही हमने अभी तक पढ़ा है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, ठीक है, मीन, मीडियन और परसेंटाइल, डिसाइल्स। ठीक है, ये सब हमारे पास टूल्स होते हैं मेज़रमेंट करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी को। तो वैसे ही हमारे पास एक और टूल होता है जिसका नेम होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन भी एक टूल है जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं। ओके, सो देखिए हार्मोनिक मीन इज़ बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर average and it is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual series. ओके, सो देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम पहले जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है पहले हम उसका रेसिप्रोकल किया जाता है और फिर उसके बाद जो अर्थमेटिक मीन होता है फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल किया जाता है। तो देखिए जैसे हमारे पास पहले हमारे पास x नंबर होते हैं, जैसे कि x1 हो गया, ठीक है, x2 हो गया और x3 हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे पास पहले नंबर होते हैं। फिर हम उन नंबर को क्या करते हैं, फिर हम उन जो नंबर होते हैं हमारे पास पहले हमारे पास ये 2 मिनट देखिए, पहले हमारे पास जो नंबर होते हैं पहले हम उनका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करते हैं, फिर हम उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, 1/x, ठीक है, और प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हम इनका पहले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, फिर हम उनका अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद फिर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। किससे करते हैं हम, n से। ठीक है, तो ये इसका बन जाता है फॉर्मूला, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है। मेरा सिंपल मीनिंग कहने का यही है कि पहले जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती है ना पहले हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, फिर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, फिर हम अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करते हैं, देन हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। इससे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मैंने लिखा है और फिर मैंने लिखा है 1/x प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन करके। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अभी हम देखते हैं हार्मोनिक मीन का। तो इसकी हम स्टैटिस्टिक्स में 3 तरह से हम किसी भी वैल्यू के हम मेज़र कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, देन उसके बाद होता है डिस्क्रीट सीरीज़ और उसके बाद होता है कंटिन्यूस सीरीज़। तो मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करूँगी। तो पहले देखिए ये होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला और उसके बाद है ये है डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो n होता है ना, n, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये होता है समीशन, इसको हम बोलते हैं समीशन, और x को हम क्या बोलते हैं, x को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसमें ऐसे है, इसको हम बोलते हैं समीशन, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स और f को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये देखिए उसके बाद है कंटिन्यूस सीरीज़, ये उसका फॉर्मूला है। n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने बताया, इसको समीशन, इसको फ्रीक्वेंसी, इसको हम x को ये है यहाँ पे m, बस इसमें यही पे चेंज है। यहाँ पे x होता था, इसको हम वेरिएबल्स बोलते थे, और यहाँ पे m है, m को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इतना सा डिफरेंस। उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। ठीक है,
सो देखिए ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज़ का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है, तो हम पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे इंडिविजुअल सीरीज़ से। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू लिखी है, एक्स हमें दिया है, तो यहाँ पे ये x हमें दिया हुआ है, तो हम पहले इसको x को हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका 1/x निकालेंगे और फिर हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पहले हमें 1/x चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू समीशन 1/x। तो हमें 1/x निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x हम निकालेंगे 1/2574 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना वैल्यू। ऐसे हम इसको 1/x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ पे हम ये जितनी भी वैल्यूज़ आई है ना, अगर हम इनको यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। 1/x हमने निकाला था ना, ये वाली वैल्यू हमने लिख दी। और हाँ, n हमारे पास कितना है, n हमारे पास है 8, तो 8 डिवाइड बाय इतना हम लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.006। और ये हमने निकाल दिया इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगा के। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से हम ऐसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज से हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला। ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला। और इसको हम एक और पॉइंट है जिससे हम अगर हम इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स करके हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक सिंपल मीनिंग में बताती हूँ हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखिए पहले हमें क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएबल आइटम ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। पहले हमें वेरिएबल एक्स है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल बाय द फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन द टोटल सिग्मा समीशन और ब्रैकेट में f प्लस f इंटू 1/x, ठीक है। इसको हमें रेसिप्रोकल करना है और सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n एंड सिग्मा f इंटू 1/x इन द अबो फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब पॉइंट करने के बाद हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसका एक क्वेश्चन और कराती हूँ आपको, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला मैंने आपको पीछे पहले बताया। तो यहाँ पे हमारे पास ये मार्क्स दिए 10, 20, 25, 40, 50, ये हमारे पास मार्क्स दिए। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, 20, 30, 50, ये सब हमें दिया होगा क्वेश्चन में। उसके बाद हमें f/x निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, हमें कैसे निकालना है आपको पता चल ही रहेगा। 20 और डिवाइड बाय अगर हम 10 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम 30 और डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये निकाल लेंगे और उसके बाद हमारी ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो उसके बाद हमें सिंपली इसका फॉर्मूले में पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, n बाय समीशन और ब्रैकेट में f/x। तो हमारे पास ये वैल्यू थी f/x, हमने ये निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है और n हमारा फ्रीक्वेंसी को टोटल करके निकला है 120। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, 120 जो है ना ये पॉइंट नहीं है, ये बस डॉट ऐसे गलती से लग गया। तो ये 120 हमने लिख दिया और 5.95 ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.08, ठीक है, 20.08 ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन का कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब हम कंटिन्यूस सीरीज कैसे निकालते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन इन अ कंटिन्यूस सीरीज द procedure is the same as applied to discrete series and the only difference is that here we can the reciprocal of the midpoint, ठीक है। जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज निकाली वैसे ये सेम होता है कंटिन्यूस सीरीज का, बस इसमें एक फॉर्मूला एक पॉइंट होता है जो कि उसमें हम डिस्क्रीट सीरीज में हम मिड पॉइंट नहीं निकालते थे और कंटिन्यूस सीरीज में हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। बस इतना से डिफरेंस होता है इसमें। अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे क्लास इंटरवल गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। दो चीज़ें हमें गिवन होंगी, उससे पहले हमें ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट मैं आपको बहुत बार बता चुकी कैसे निकालते। तो 10 + 20 30 और 30 डिवाइड बाय 2 तो 15, ठीक है। और 20 + 30 कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 25। ऐसे करके हम मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर हमें निकालना f/m, ठीक है। क्वेश्चन में हमें निकालना f/m, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए f/m हम कैसे निकालेंगे, 4/15, तो हमारे पास आ जाएगा 0.267। फिर हम करेंगे 6/25, ये रहा 25, फिर हमारे पास आ जाएगा 0.240। फिर हम करेंगे 10/35, तो हमारे पास आ जाएगा 0.286। तो ऐसे करके हम पूरी ये सीरीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम जब इनका प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जैसे लास्ट में टोटल आ जाएगा 1.004, और यहाँ पे एन जो फ्रीक्वेंसी है उसका हम टोटल कर देंगे तो एन हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट, तो देखिए वो शायद मेरा PDF में आया नहीं है, तो अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ हम फॉर्मूले में कैसे पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसका फॉर्मूला होता है n और अपॉन में सिग्मा f और m, ठीक है। तो n हमारे पास कितना था, n हमारे पास आया था 30 और डिवाइड में, और ये हमारे पास कितना आया था 1.004, और हम इसको सोल्व करेंगे जब हमारे पास आंसर आ जाएगा 29. इसका हमारा आंसर आ जाएगा 29.88, ठीक है। ये जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था ना कंटिन्यूस सीरीज का, ये इसका सॉल्यूशन है, तो उसका आंसर आएगा 29.88, ओके। तो अभी देखिए हम इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहली मेरिट इसकी क्या है, इट्स वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है इसमें। और सेकंड है इट टेंड्स इटसेल्फ टू एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। इसमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था मोड में, मैंने बताया था कि जिसमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर सकते बट हम हार्मोनिक मीन में कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए in problem relating to time and rates it's give better than result other averages, ठीक है। वो प्रॉब्लम जिसमें टाइम एंड रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन ट्रू बेस्ट ऑप्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें टाइम एंड रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन एज अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। वहाँ पे हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी मैं कुछ डीमेरिट्स डिस्कस करती हूँ। इसके डीमेरिट्स देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट में आता है ना इसके आंसर, तो इसको थोड़ा कंप्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आपके पास कैल्सी है, क्योंकि एग्जाम में तो कैल्सी अलाउड होता है, तो वहाँ पे इतना भी मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स में आते हैं, सो दैट्स वाई डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट। इसको कंप्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा इट इज़ नॉट ईजी अंडरस्टूड, ठीक है। इसको हम थोड़ा अंडरस्टूड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड इट गिव्स लार्जेस्ट वेट टू द स्मॉलेस्ट आइटम एंड दिस इज़ जनरली नॉट अ डिज़ायरेबल फीचर एंड सच दिस एवरेज इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा, ठीक है। ये क्या करता है, जो स्मॉल आइटम्स होती है ना उनको लार्जर वेट देता है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। और हार्मोनिक मीन में यूजेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसको हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही है इसकी डिसएडवांटेजेस। और ये लास्ट हो गया, द इट्स वैल्यू कैन नॉट बी कंप्यूटेड when there are both positive and negative items in a series as when one or more item are zero, ठीक है। हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम है और उनमें से एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको हार्मोनिक मीन की लिमिटेशन और डीमेरिट्स, ठीक है। मैंने इसको बुक से नहीं करवाया क्योंकि बुक में ये थोड़ा अच्छे से दिया नहीं होता, और एग्ज़ाम में अगर ये आ जाता है ये क्वेश्चन तो आप मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनसे आप कर सकते हो। अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और मेरे ये जो नोट्स हैं ना इनको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, अब वहाँ पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, एंड साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, ओके। और गाइस प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में मेरी बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो वीडियोस है ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा
क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो न्यू MBA का कोड चेंज हुआ है, तो सिलेबस पूरा चेंज हुआ है। तो आप खुद भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए। ओके। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।